नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएन न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार डीलर संघ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच हम बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को भव्य तरीके से स्वागत किया गया और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था डीलर का समस्याओं का समाधान करना। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डीलर एसोसिएशन लगातार अपने मुद्दे को लेकर हमेशा बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाती आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो साल है 2024, ये डीलर संघ के लिए कई ऐसे मुद्दे पर अहम साबित होगा। साथ ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर नजर बनाए हुए यह संगठन कई ऐसे फैसले लेंगे जिसे देख के आप भी हैरान। आइए जाने की पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा। जन वितरण विक्रेता बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वाधान में संयुक्त रूप से 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल मांग पूरा होने तक किया। अब हमारे पास करो या मरो का नारा है, उसके तहत अब कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। हम बहुत मजबूर हैं, हम नहीं चाहते हैं हड़ताल हो, लेकिन सरकार ये कह करके पल्ला झाड़ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं। जब नहीं सुनेंगे तो हमारा डीलर भूखे कब तक रहेगा। हम हड़ताल करते थे, कर रहे हैं और 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, सिर्फ बिहार का नहीं है। देश भर के 5,38,000 जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, बिहार भी रहेगा। अभी वर्तमान में 8,71,00,000 उपभोक्ताओं को जन वितरण विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये भी नेट वेट में खाद्यान्न 5 किलो के 5 किलो हम लोग दे रहे हैं। जब 5 किलो के 5 किलो दे रहे हैं तो कम से कम एक सरकारी कर्मी की तरह हमारा डीलर के साथ 2 नौकरी 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है। मतलब कि डीलर तो अभी मिल के आ रहा है हमको 90 रुपया कमीशन। 90 रुपया कमीशन में कैसे चले? कोई भी बता दे, 5 व्यक्ति खटते हैं, 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति खटते हैं, 90 रुपया में कैसे कोई भी काम कर लेगा? हम तो कहते हैं 90 रुपये में सरकार करा के दिखा ले। जब सरकार की बात आएगी तो 90 रुपये क्या 200 रुपया क्विंटल खाली खाद्यान्न वितरण करने में वितरण करने में पैसा लिया जाता है, हमको मात्र 90 रुपया। ये कैसे चले? हम लोग मांग किए हैं जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया। हम मानदेय क्यों कर रहे हैं? पहले ऑनलाइन मैनुअल पर वितरण होता था, अब ऑनलाइन वितरण हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। उसी परिस्थिति में 90 रुपया में कैसे कोई भी डीलर अब हम लोग करने को तैयार नहीं है। हमको 30,000 रुपये मानदेय फिक्स कर दीजिए। हम भी ये भी मांग रखे हैं, जब कार्यपालक सहायक को 20 रुपया 30 रुपये दे रहे हैं तो कार्यपालक सहायक जैसे हम भी तो कंप्यूटर चला रहे हैं, हम चला भी रहे हैं, ऊपर से अपना बाल बच्चा को भी लगाएंगे। तो 90 रुपये नहीं, हमको 30 और फिक्स कर दीजिए। हमको जैसे वितरण कराना है, जिस रूप से करना है, दिन हो रात हो, सब घड़ी तक। कोरोना काल जैसे कोई भी किसी से एक छुआछूत का बीमारी होता था, उस कोरोना काल में भी हम लोग आत्मा से, दिल से, मानवता के दृष्टिकोण से समझते हुए हम लोग कोरोना काल में भी हम लोग वितरण किए हैं और उसमें 130 डीलर का मौत हुआ। सरकार के बिहार के मुख्यमंत्री हो या भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो, किन्हीं के द्वारा 1 मिनट के लिए भी संवेदना व्यक्त नहीं किया गया। हाँ, कहाँ किया गया? राजस्थान सरकार ने संवेदना व्यक्त किया गया और उनके द्वारा 50 लाख रुपया मुआवजा दिया गया और सीधे नियुक्ति की गई। जब सीधे नियुक्ति की गई है तो जो हमारा जन वितरण दुकानदार मरा है उसको भी तो मिलना चाहिए। मैं मांग किया हूँ 50 लाख रुपये मुआवजा दीजिए और सीधे नियुक्ति उसका परिवार को कीजिए। पहला पूर्व अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी, ये हम लोग मांगते हैं। आपने कहा से कि आंदोलन करेंगे, इससे पहले शिक्षक ने आंदोलन किया, लगातार आंगनबाड़ी सेविका जो है आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी होगी? एक अमिताभ बच्चन का कहावत है, चढ़िए उतरिए गिरिएगा, फिर चढ़िएगा फिर गिरिएगा, एक न एक दिन चढ़ेंगे। संकल्प ले चुके हैं हम, चाहे जैसे भी हो
हर हालत में हर कीमत पर 30 रुपए प्रति माह मानदेय देना होगा सरकार को, चाहे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार के तर्ज पर हरियाणा सरकार अभी बताइए, हरियाणा सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, दिल्ली सरकार 200 रुपये क्विंटल कर दिया गया, हमको 90 रुपये में कैसे काम चलेगा? सरकार को लिखित दे चुके हैं, उसका आदेश भी दे चुके हैं, ये क्यों? वन नेशन वन कार्ड है, वन नेशन वन डिक्लेयर नहीं होगा। डीलर है वो पॉक्स मशीन या तो पदाधिकारी को जमा कर दे, ब्लॉक में जमा कर दे या जिला में जमा करे, या नहीं तो खुद बंद कर दे। कई ऐसे डीलर है जिसका रोजी रोटी चलता है, घर परिवार चलता है उस डीलर का काम करने से, राशन बांटने से। तब जब बंद करवा देंगे उसका परिवार चलेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम हम ईमानदारी से हम लोग नहीं चाहते हैं, सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है। सरकार देना ही नहीं चाहती है तो हमको लड़ने के सिवा, संघर्ष करने के सिवा क्या बचा हुआ है? हड़ताल करेंगे या प्रदर्शन करेंगे, और हड़ताल प्रदर्शन के माध्यम से चाहे उसमें जो भी हमको कुर्बानी देना पड़े, चाहे हमको रद्द करे, FIR करे, मैं तैयार हूँ। देखिए, वर्षों से बिहार सरकार के नज़दीक बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघर्ष करते चले आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और अपनी मांग पत्र बिहार सरकार के पदाधिकारियों के बीच में देते चले आ रहे हैं। ये बिहार की गूंगी सरकार है, ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए, अभी हमें महामंत्री महोदय ने बताया, दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल, हरियाणा में 200 रुपये क्विंटल, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय फिक्स किया गया है। वन नेशन वन कार्ड ये चल रहा है। भारत सरकार का नियम है वन नेशन वन कार्ड, जिस कार्ड को कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर के आप खजान उठा सकते हैं। जब वन नेशन वन कार्ड रन कर रहा है तो वन नेशन वन का भी रन होना चाहिए। सारे ये भारत सरकार की जवाबदेही बनती है और बिहार सरकार की जवाबदेही बनती है। जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट में एक जैसा कमीशन होना चाहिए और एक जैसा जो डीलरों से व्यवहार होना चाहिए। डीलर तो मर रहा है। जिस डीलर को 50 कुंटल का आवंटन 90 रुपये उसको मिलता है, बताइए 4500 रुपये उसका कमीशन होता है। क्या करेगा वो? दवा करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उसके बाद अपना जो खर्चा लगता है खर्चा देगा कि अपना पेट पालेगा। डीलर आज भुखमरी की स्थिति में है, इसलिए ये समय आ गया है करो और मरो का। तो सीतामढ़ी की धरती से हमारे माननीय महामंत्री महोदय, प्रदेश महामंत्री महोदय वरुण कुमार सिंह आए हुए हैं। इस जिला में हजारों विक्रेता हम लोग उपस्थित होकर उनका स्वागत किए हैं और इनका जो कार्यक्रम है प्रदेश स्तर पर, सीतामढ़ी जिला इनके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। सभी ने इस बैठ करके संकल्प लिया है, अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। करो मरो की स्थिति आ गई हुई है, अब सरकार जो करे। अगर हम विक्रेता की बात नहीं सुनेगा, हमारे बाल बच्चा को जीवन कैसे चलेगा इसके बारे में नहीं सोचेगा, तो सरकार जो है, हमें 1 जनवरी से जो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल होने जा रहा है, इसमें हम लोग करो और मरो की स्थिति में रहेंगे। हम लोग पीछे दबने वाले नहीं हैं। सरकार अगर हम लोग के मदद न करेगी, हमारा दुख नहीं सुनेगा, तो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैं इस चुनाव आ रहा है 2024, ईट से ईट न बजा दिया तो मेरा नाम हम लोग विक्रेता नहीं। विक्रेताओं की जो समस्या है, मूल रूप से जो हमारी कमीशन है वो अल्प मात्रा में है। इसके लिए हम लोगों ने सरकार से, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक हमारी आंदोलन जारी है। जो हमारा जो 5 परिवार PTS में लगा हुआ है, उसका रोजी रोटी 90 रुपया जो सरकार अभी दे रही है संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी ऑल इंडिया, चूँकि ये योजना भारत सरकार से संचालित है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको संचालित कर रही है, अभी हमारा ऑल इंडिया से लेके स्टेट लेवल पर लड़ाई चल रही है। और बिहार में हमने वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में हमने 1 दिसंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात किया और ऑल इंडिया ने इसको संज्ञान लिया। और ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमारा, जिसके महामंत्री दिसंबर में उन्होंने 6 नवंबर को हम लोगों का बैठक करके उन्होंने इस पर समीक्षा किया और सब तय करके उन्होंने कहा जो बिहार से आगाज हुआ है और बिहार की लड़ाई वरुण सिंह के नेतृत्व में जो आगाज किया गया हड़ताल का, उसको हम लोग पूरे हिंदुस्तान
में इस लड़ाई को लेके जाएंगे। बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार या बम्बे बहरे की सरकार, अगर रोड पर किसी अनदर पार्टी आई, किसी नेता को कुछ बोल देता है, कोना में भी बोलता है, तो उसके पास न्यूज पहुंच जाता है और वह प्रतिक्रिया करते हैं। हम बिहार के तमाम प्रखंड पंचायत जिले जिले घूम करके कह रहे हैं कि भाई हमको उचित मजदूरी दो। अरे तुम्हें कि जैसे लेबर पे मजदूरी देते हो पर डे 300-350 रुपया, हमको वही तुम मजदूरी फिक्स करो, कमीशन नहीं चाहिए। अगर कमीशन ही देना चाहते हो तो इसमें निर्धारित है 30 आइटम मिलता है उपभोक्ताओं के बीच, खाद्य आवश्यक अधिबद्ध नियम के तहत। वही सामान तुम दो, हमको उसी से कमीशन से मिल जाएगा। मैक्सिमम हमको 50,000 रुपया का इनकम की सूरत बनाए।